आपको क्या लगता है, क्या एआई डॉटनेट डेवलपर की जॉब को रिप्लेस कर देगा? एआई आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। एआई का हाइप हर डॉटनेट डेवलपर्स को बहुत ज्यादा है और जनरली वो जब भी कुछ भी नया सीखना सोचता है तो उसको लगता है कि क्या एआई इसको रिप्लेस कर देगा, तो मैं क्यों अपने आप को अपग्रेड करूं। तो इस तरीके का यदि आपके पास भी थिंकिंग है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको पूरा एक रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा, एक पूरी रियलिटी बताऊंगा कि एआई का क्या खतरा होगा आपके प्रोफाइल के लिए कि नहीं होगा, या क्या चीज आप करके अपने एआई के अंदर के जो पर्टिकुलर जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप दूर कर सकते हो। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि रियलिटी जनरली होता क्या है, एआई का रोल क्या है। जब तक वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आएगा तब तक आपकी जॉब सेफ है। अब कौन से स्किल को एआई रिप्लेस नहीं करेगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक एंट्री लेवल डेवलपर है, यदि आप एक नॉर्मल कोडिंग करते हैं तो एक्चुअली मैं आपको फिर से क्लेरिफाई करता हूं कि एआई एक सपोर्टिव टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं है। सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। एआई रिपीटेटिव कोड लिखने के लिए, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने के लिए, बग स्पॉट करने के में मदद करता है। मतलब ये आपके लिए एक हेल्प टूल की तरह है। एआई क्या नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हो और आपको पता है कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझनी होती है। क्लाइंट के अंदर जितना भी बग होता है, मान लो आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो या आपने ऑलरेडी डेवलप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो क्लाइंट जो जो रिक्वायरमेंट देता है उसको पहले आप एनालाइज करके उसको आप समझते हो और कहां पर फिक्स करना है वहां पर आप फिक्स करते हो। कुछ रिक्वायरमेंट डेटाबेस की भी चेंज करनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट आपका पर्टिकुलर सर्वर एंड पे भी काम करना होता है, कभी फ्रंट एंड पे काम करना होता है, कभी बैक एंड। तो मतलब एक जो मैसिव कोड स्ट्रक्चर है इस पे एआई काम नहीं कर सकता। एआई सिर्फ एक सिंपल कोड जो रिपीटेटिव कोड है कि क्रेड ऑपरेशन करना है, मॉडल बनाना है, कंट्रोलर बनाना है, व्यूज बनाना है, ऐसे काम एआई कर सकता है। लेकिन जो क्रिटिकल वर्क होते हैं ना, वो एआई नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट के अंदर का जो क्लाइंट कम्युनिकेशन वाला वर्क है वो तो एआई कभी भी नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी एआई जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कंप्लीट वर्क होता है उसको एकदम से पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर रहा है। जब तक वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आएगा तब तक आपकी जॉब सेफ है। और वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आने में कम से कम 5 से 10 साल अभी लगेंगे, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको यूज करते आना चाहिए एआई को, आपको ऑप्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा एआई टूल्स के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है, आपको उनको सीखना है, ना कि आपको डरना है। किसके लिए डेंजरस है एआई, मतलब किसका जॉब खतरे में हो सकता है, तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऐसे डेवलपर्स जो बेसिक क्रेड ऑपरेशन पे काम करते हैं, वो पूरे कोड के अंदर सिर्फ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, यूआई यूएक्स डिजाइन करना, फ्रंट एंड डिजाइन करना, बस उनका यही वर्क होता है। वो पर्टिकुलर एक जो नॉर्मल टास्क होता है ना, टास्क वन जिसको अपन बोलते हैं, टास्क लेवल वन, उस टाइप की जॉब को एआई डेफिनेटली रिप्लेस करेगा। अगर आप की स्किल सिर्फ इतनी है कि जो एआई 5 सेकंड में जनरेट कर दे तो जॉब रिस्क में है। मतलब आपका पर्टिकुलर काम को एआई यदि कर सकता है तो मतलब आपका जॉब रिस्क में है। थर्ड नंबर का पॉइंट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लो स्किल या रेपिटेटिव कोडिंग जॉब्स होता है उसको एआई जरूर रिप्लेस करेगा। अब कौन से स्किल को एआई रिप्लेस नहीं करेगा, अब ये भी है कि पर्टिकुलर कौन कौन से स्किल है। तो जैसे आप एक सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर का यदि आपको नॉलेज है, ठीक है, स्केलेबल आर्किटेक्चर बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज का आपको नॉलेज है, क्लाउड नेटिव डिजाइन पैटर्न के बारे में आपको जानकारी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीएसए के बारे में आपको जानकारी है, तो एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लाउड एंड डेवऑप्स का नॉलेज है, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एज्योर, एडब्ल्यूएस, डॉकर, कुबरनेट, इनको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं करेगा। एडवांस डॉटनेट के कॉन्सेप्ट आपको पता है, जैसे एसपी डॉटनेट कोर, वेब एपीआई, जीपीसी, सिग्नल, ब्लेजर, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इन सब चीजों को एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है। इंटीग्रेशन स्किल्स जैसे पेमेंट गेटवे लगाना, थर्ड पार्टी एपीआई के बारे में, सेल्सफोर्स, सैप, ईआरपी, इनके बीच में इंटीग्रेशन करने का जो काम है उसको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। और सॉफ्ट स्किल्स मतलब एक तरह से देखा जाए कि आपको रिक्वायरमेंट समझना, रिक्वायरमेंट को कन्वे करना, क्लाइंट कम्युनिकेशन करना, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मैनेज करना, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना, प्रोजेक्ट्स के एक एक मॉड्यूल को बहुत ही थॉरो स्टडी करना, यूएमएल डिजाइन पैटर्न बनाना, ये सब काम एआई नहीं कर सकता है। अब मैं आपको लास्ट सजेशन देता हूं कि अब आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एआई के अंदर की जितने भी टूल्स होते हैं डॉटनेट के अंदर उनको आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और मशीन लर्निंग डॉटनेट एक नया पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया है जिसमें जितने भी टाइप के एआई के एल्गोरिथम्स हैं सब कुछ इसके अंदर मैनेज हो रहे हैं।
तो आपको एआई के साथ चलना है, एआई से अलग नहीं चलना है और एआई की जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों को प्रोजेक्ट्स में यूज करना है। ये मेरा सजेशन है। तो कभी भी आपको एआई से प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी जॉब आज के डेट में जनरेट हो रहे हैं, उसमें से एडिशनली ये भी स्किल लिखा रहता है कि आपको एआई के अंदर के ये टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, एआई इंटीग्रेशन आना चाहिए, एआई के अंदर के जो एपीआईज हैं उनका यूज करते आना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो मैं आपको सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि यदि आप एक वीक डेवलपर हैं, यदि आप एक एंट्री लेवल डेवलपर हैं, यदि आप एक नॉर्मल कोडिंग करते हैं, तो बिल्कुल एआई आपको रिप्लेस करेगा। लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा चीजें आती है, एडवांस चीजें आती हैं, आपको जितने भी स्किल्स मैंने बताया कि सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन पैटर्न, डीएसए हो गया, स्किल्स डेवलपमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जो लॉजिकल स्किल्स डेवलपमेंट का नॉलेज यदि आपको बहुत अच्छे से है, तो एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करने वाला है। बस ये है कि आपको एआई के साथ चलना होगा, ना कि एआई के साथ डरना होगा। क्योंकि यदि इंडस्ट्री में ऐसा होता तो अभी तक आप सुनने में आता कि 80% जॉब एआई अभी तक रिप्लेस कर चुका होता, जबकि ऐसा अभी नहीं है। ठीक है, आपको एआई के अंदर के जितनी भी नई नई चीजें पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर आ रही है, उसको आप सीखिए, उसको आप ऑप्ट करिए, तो आपका जॉब सिक्योर हो।